नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5 दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो आज हम माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती पाठ का 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम धूम्रलोचन का वध, चंद्रमुंड का वध और रक्त का वध नामक कथा सुनेंगे। तो बने रहे दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं ये कथा। जय माता रानी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम मां बीना पानी पुस्तक प्रत्य माता तुम्हें नमस्ते। ओम बोलो सतस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय माता रानी। जय श्री गणेश भगवान जी की। जय माता रानी। 6वां अध्याय धूम्रलोचन का वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञश्री भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मवती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल माला से उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्रों में उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पे अर्धचंद्र का मुकुट शोभमान है। ऋषि बोले। देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेना धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन
तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़ के घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष या गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। शुंभ का इस प्रकार से आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटता हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले। देवी के यो कहने पर दैत्य धूम्रलोचन ने उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो कोर से बेहाल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पे तीखे बाणों की शक्तियां तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के नखों से मार दिए, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों के जख्मों से करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दैत्यों को पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उस सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्य बड़ा कुपित हुआ, उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार से उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में भी हर प्रकार से अस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ लेकर शीघ्र लौट आना। इति शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। जय माता रानी। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातेंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नजित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वन सुन रही हैं। उनका शरीर का रंग श्याम है। वे अपने एक पैर में कमल पे रखे हुए हैं और माथे पे अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलाहार फूलों की माला पहने बीना बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहनता शंख युक्त पात्र लिए हुए उनके मुख पे मधु का हल्का हल्का सा नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले। इसके पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पे पहुंचकर उन्होंने सिंह पे विराजमान देवी को देखा। वे मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने को उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली तथा कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उनका शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनके मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गईं। तब वहां से तुरंत विकराल मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खटवंग धारण किए हुए चीते के चमड़ की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष थे, जिससे वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई और अंगारों के समान लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की उस सेना पे टूट पड़ी तथा उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावती और योद्धाओं तथा घंटों सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी के बालों को पकड़ लेती, किसी को गला दबोच देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से मारकर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंहों से पकड़ लेती और रोसों में भरकर उनके दांतों से चकनाचूर कर डालती थी।
काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कई खड्डंग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों के उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशाही कर दिया। यह देख चंड और अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से तथा हजारों बार चलाए गए चक्रों से उनके भयानक नेत्रों वाली नेत्र देवी को अवृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेर मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाले काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उसमें अनेक विकराल मुख भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत प्रज्वल दिखाई देते थे। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया। उसे केस पकड़ के उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब चंड ने रोष में भरकर उसे तलवार से घायल करके धरती पे सुला दिया। महाक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ली। चंडिका के पास जाके प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महासुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, यहाँ लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम और चंड मुंड को लाकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय माता रानी। एक और अब कौन सा होगा? एक और 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। मैं अनिम आदि सतयुक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण धनुष शोभा पाती है। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत बड़ा क्रोध पैदा हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कुंभ नामक दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं के घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहार्द, मौर्य और काले के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला सुराज शुंभ इस प्रकार से आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच की भाग गुंजा दिया। राजतंत्र देवी ने सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया। इस प्रकार की विजयनी हुई उसने तमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधापूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुर का बिना देवताओं का अबुद्ध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवी की शक्तियों ने जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा, वैसी सवारी, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पे बैठे हुए अक्षसूत्र और कमंडल से शोभमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति से वृषभ और आरूढ़ पे हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग को कंकन पहने, मस्तक से चंद्र रेखा से विभूषित वहां पहुंचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पे आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, संडक, धनुष तथा खड़ग धारण किए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह के रूप में धारण किए हुए करने वाले श्री हरि की शक्ति से और भी वराह से धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भृप नरसिंह का शरीर धारण करके वहां आई।
उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। उसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराते रावत पे आसीन हो आई। उसके सहस नेत्र जैसा इंद्र का रूप वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उस देवी एवं देवी शक्तियां से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़े गिदड़ियों के भांति शब्द करने लगी। उस अपराजित देवी के धूमिल जटा वाली महादेवी ने कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत घमंडी दानव शुंभ और निशुंभ से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हैं उनको भी संदेश दीजिए। दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ, इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि बल और घमंड में तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगनिया तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हों, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव का दूत से कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादेव भी क्रोध में भर गए और उन जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसी ओर बढ़े। उसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अनेकों अस्त्रों से वर्षा करने लगी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार किया और उसे छोड़े गए बाणों के द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शक्ति और फसलों से काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं का शूल प्रहार कर विदिन करने लगी और खंडक वन में उनका कचूमर निकालते हुए रस में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस ओर जाती उसी ओर उसे कमंडल को जल को छिड़क कर शत्रुओं को ओज पराक्रम को नष्ट कर देती। महाईश्वरी ने त्रिशूल और वैष्णव के चक्र से अत्यंत क्रोध में बेहाल हुई। कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों को संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से हाथ हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए हैं। बाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन की मार से नष्ट किया। दूरों के अग्रिम भाग में कितनों की छाती फाड़ डाली और कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंह भी दूसरे ओर दैत्य महादैत्यों ने अपने नफों से विदीर्ण करके खाती हुई सिंहनाथ से दिशाओं एवं आकाश में गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में आबाद विचरने लगे। शिवदूती के प्रचंड अर्थात से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पे जा गिरे। इन्हीं शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों के मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए देख रक्त बीज नाम के महादेव ने कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब भी रक्त के बूंदे पृथ्वी पे गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेव पृथ्वी पे पैदा हो जाता। माहेश्वर रक्त बीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पे उसके शरीर में रक्त बहने लगी। उसी के समान मूर्ख तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी बूंदे गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तो उसके रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्र का प्रहार किया। तब इंद्र ने दैत्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महाईश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। उन महादैत्यों ने रक्त बीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से भी सभी मातृ शक्तियों से पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेकों बार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त बीज के धारा पृथ्वी पे गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य ने रक्त प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडी तुम अपने मुख को और विस्तृत करो और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से महादैत्यों का सारा रक्त समाप्त हो जाएगा। हो जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। उनका भयंकर दैत्यों में जब तुम खा जाओगे तो तुझसे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका ने देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया।
किंतु उस गदापात से देवी तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली का मुख महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी चट कर करके उस रक्त बीज के दैत्य रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण गड़क और इष्टि आदि को मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पे गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष प्राप्ति हुई। मातृगणे ने इन असुरों के रक्तपात के मत से उदित होकर नाचने लगे। इति रक्त बीज नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय माता। इसी के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आज यहीं समाप्त होना में दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा दुर्गा सप्तशती का यह पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी तरह से कंफ्यूज है तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ का आनंद लेना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें मेरे दोस्तों। मैं हर वर्ष इसी तरीके से नवरात्रि का ब्लॉग आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप ही मेरी हर वीडियो का लेते रहें। जय माता दी।